ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 582 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 28 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो निष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्रीश कर्ता तामस उच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक क्रमांक 26 में सत्वगुणी कर्ता का वर्णन किया, श्लोक क्रमांक 27 में रजोगुणी कर्ता का वर्णन किया और श्लोक क्रमांक 28 में तमोगुणी कर्ता का वर्णन कर रहे हैं। भक्तों, एक एक शब्द को ध्यान से सुनते हुए अपने अंदर हृदय में झांक कर देखिएगा, क्या यह गुण मेरे अंदर है तो नहीं? अगर है तो मैं इससे कैसे ऊपर उठ सकता हूं और किस प्रकार प्रगति कर सकता हूं। पहला शब्द है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अयुक्तः, जो करता वह कार्य करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, अर्थात शास्त्र विरुद्ध। शास्त्रों में लिखा है ऐसा करना है, वह उसके ठीक विपरीत करता है। यहाँ मार्गदर्शक कहता है ऐसा करना चाहिए, उसके ठीक विपरीत करता है। एक समय के बाद एक व्यक्ति, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, ऋषि थे, उसका विवाह किसी ऐसी स्त्री के साथ हो गया जो उसको कहा जाता था उसके ठीक विपरीत करती थी। उससे कहा जाता था कि यहाँ पे पानी लेके आओ, वो पानी का गिलास भरा हुआ ही बाहर फेंक देती थी। ऐसा हर एक घटनाक्रम घटता गया। वो अपने पत्नी के कार्यों से बहुत दुखी और हताश रहने लगे। तभी किसी साधु से मिलना हुआ, उनके सामने अपनी परेशानी रखनी, अपनी जो समस्याएं थी उनको अपने गुरु के सामने कहा। उस साधु ने कहा कि जब तुम्हारी पत्नी ठीक जो कहते उसके विपरीत करती है तो तुम वह कहिए जो तुम्हें नहीं करवाना है, वो उसके विपरीत वह करेगी जो तुम्हें करवाना है। इस प्रकार उसके जीवन में समाधान आया। तो आज हमारी भी कहीं न कहीं ऐसी स्थिति है कि हम वह सब कार्य करते जो शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र कहते हैं कि माला जप कीजिए, उच्चारण पूर्वक उच्चारण करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, हम नहीं करते हैं। हम पूरे दिन ग्राम्य वार्ता, इधर उधर की बातें करने में ध्यान लगाएंगे, जो कि शास्त्रों में निषेध कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि दूसरे की बुराई करना दूसरे के पापों को अपने सर पर लेने के समान है, परंतु फिर भी हम तो पानी पी पी कर कोसते हैं अन्यों को। अन्यों की बुराई करने में आनंद आता है। और जब भगवत चर्चा की बात आती है, जब भगवत कथा की बात आती है, तब वहाँ पर कुछ गिने सुने ही लोग सामने बैठे हुए दिखते हैं। और जहाँ पर मनोरंजन की बात हो, अनेक प्रकार के नशे की बात हो, वहाँ पर असंख्य मात्रा में यूं भीड़ उमड़ पड़ती है। उनको रोकने के लिए भी कुछ बॉडीगार्ड रखने पड़ते हैं। फुगट का खाना मिल रहा हो, फुगट का नशा करने को मिल रहा हो, अफीम मिल रहा हो, इधर उधर की बातें करने में, लोग टाइम पास करने के लिए, लोगों को मनोरंजन करने का कुछ मार्गदर्शन हो, वहाँ पर असंख्य मात्रा में बिन बुलाए सब लोग पहुँच जाते हैं। और दूसरी तरफ कहीं भागवत कथा रखी है, लोगों को 4-4 बार आमंत्रण देने जाओ, उसके बाद भी कहते तो हम पक्का आएंगे, परंतु सामने जब उपस्थिति दर्ज कराने की बात आती है, हो सकता है कुछ लोग मात्र और मात्र उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आ जाए, कुछ भोजन के समय आ जाए, परंतु ध्यान से सुनने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं आता है। यह यहाँ पर तमोगुण को दर्शाता है भक्तों, कि शास्त्र के विरुद्ध कार्य करना। प्राकृतः, जो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, न कि शास्त्र के अनुसार। प्राकृत अर्थात मेरे को जो अच्छा लगेगा वह करूंगा, मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट के खाया। ऐसे ऐसे तो स्लोगन देते हैं आज के लोग। शास्त्रों में घोर निंदा की गई है पशुवध की, घोर निंदा की गई है किसी प्राणी की हत्या करने की, परंतु आज के लोग इतने तमोगुण के द्वारा ग्रसित हैं कि जघन्य से भी जघन्य कार्य करने से पीछे नहीं हटते हैं कि मुझे अच्छा लगा, मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है। अरे तुम्हें लगने नहीं लगने से क्या होने वाला है? तुम्हारा कहना तुम्हारे घर वाले नहीं मानते, तुम खुद नहीं मान पाते हो, फिर हम क्यों माने? हम तो वही करेंगे जो शास्त्रों में कहा गया है। कई लोग कहते हैं मेरी तो आदत है। अरे आदत है तो सुधारिए।
मनुष्य है, पशु तो है नहीं कि नहीं हम आदत बने रहेंगे। सोचने विचारने की शक्ति है, विवेक है आपके पास, उसके ऊपर विचार करके सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? प्रयास के द्वारा किसी भी कार्य को सफल बनाया जा सकता है। लोग कहते मैं तो ऐसा ही हूं। अरे ऐसा क्यों है भाई, उसमें सुधार करो ना। मेरी तो आदत है सब, और कहते हैं सब चलता है, जो अपने को अच्छा लगे वो करिए, सब चलता है। कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। क्या तुम्हें खाना नहीं देंगे तो चलेगा? नहीं, तब नहीं चलेगा। परंतु कार्य करने में कहते हैं सब चलता है। अगर मन साफ हो तो सब अच्छा है। मन संगा तो कसौटी में गंगा। मन ही तो संगा नहीं है, अनेक प्रकार के दुर्बुद्धि, अनेक प्रकार की अज्ञानता भरी पड़ी है। उसको शुद्ध करने के लिए तो हरि नाम का जप करना है, उससे ऊपर उठने के लिए तो भगवान का नाम जप करना है। परंतु जब उनको ये आदतें सुधारने के लिए कहा जाता है, गलत आदतों को छोड़ने के लिए कहा जाता है, तो वक्त तमोगुण का प्रभाव इतना होता है कि वो हमारे पास आना ही छोड़ देते हैं। लोगों की प्रसन्नता के लिए अच्छी अच्छी बात बोलो तो हाँ ये साधु अच्छे हैं, परंतु जब सत्य आईना दिखाया जाए तो कहते हैं नहीं ये तो शीशा है, वो अच्छा नहीं है। अरे शीशा अच्छा है, मात्र उन्होंने तो तुम्हारे सामने आईना दिखाया है, तुम्हारी शकल इतनी भयावह है, इतनी गंदी है, तो तुम शीशे को दोष दे रहे हो। कई बार लोग देखते हैं चेहरा अच्छा नहीं दिखता, शीशे को फोड़ देते हैं, सत्य देखना पसंद नहीं करते हैं। यह घोर तमोगुण का प्रभाव है भक्तों। अगला है स्तब्ध, जो नम्र नहीं है, अर्थात अहंकारी है। और ये गुण आज की तारीख में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। हमें लगता है मैं तो सबसे नम्र व्यक्ति हूँ, परंतु जब अहंकार पर चोट पहुँचती है, जब सामने वाला व्यक्ति कोई दो बात सत्य बता देता है, तब अंदर से पारा गर्म हो जाता है, गर्व सकनासूर हो जाता है। इस प्रकार मन में मनोभाव आते हैं कि सामने वाले की शकल कभी नहीं देखूंगा, उससे बात नहीं करूंगा, वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तत्व से सोच नहीं पाता कि वो दुश्मन नहीं, सबसे बड़ा हितैषी है, क्योंकि सत्य से अवगत करा रहा है। परंतु जहां हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है, वहां हम उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। ये तमोगुण का प्रभाव है। सठ नाम आपने सुना ही होगा, जो है धोखा देना, जो अपने कर्म करने की योग्यता को छुपाता है। ऐसा व्यक्ति जो योग्यता रखता है किसी कार्य को करने की, परंतु आलस्य के कारण उस कार्य को करने से आनाकानी करता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है कोई कार्य करने की, परंतु जब सेवा दी जाती है, नहीं मैं तो इसके विषय में जानता ही नहीं। पूछते हैं कि उस व्यक्ति को जानते हो? नहीं मैं उसको बिल्कुल नहीं जानता हूँ, उससे कभी मिला ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि सेवा दी जाएगी। हमारे कुछ भक्त हैं, कुछ मित्रगण हैं, उनको कुछ एक बार सेवा देने के लिए या ऐसे ही किसी भक्त ने बोला कि प्रभु, उसका नाम देखकर, मैं नाम तो नहीं बोलूँगा, प्रभु बोले नहीं मैं तो आज क्लास जाने वाला, नहीं मुझे तो ये कार्य नहीं करना है। अरे भाई मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि क्या तुम प्रसाद लेंगे कि नहीं? हाँ बोले प्रसाद तो लेंगे। तो बोले पहले से ही नहीं, वो करना ही नहीं चाहते, इसलिए बोलने से पहले नहीं मैं तो बिजी हूँ, मैं तो क्लास जाना है, मुझे तो ये करना है। वो कार्य को करना जानते हुए भी नहीं करना चाहते। एक व्यक्ति इतने लोभी है, उनको कहा जाता है, कभी कहेंगे कि यहाँ पे कुछ 10 रुपये देना है, बोलता मैं तो पर्स ही नहीं लाया। और हकीकत में वो कहीं घर से के डर से इतना भयभीत रहते हैं कि कहीं जाते हैं सार्वजनिक लोगों के साथ तब पर्स लेके ही नहीं जाते, क्योंकि कई बार कहेंगे पर्स नहीं लाया, परंतु जब मित्रगण देखेंगे तो ज़बरदस्ती ले लेंगे, वो पर्स लेके ही नहीं जाते हैं। इतनी कंजूसी। तो ये सारे के सारे गुण हैं, वो तमोगुण के प्रभाव से होते हैं। निष्कृतिक, जो दूसरों के प्रति अपराध करता है। निष्कृतिक जो तमोगुण में रहता है, वह प्राय दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से ही कार्य करता रहता है, और उस बात का उसको भान भी नहीं रहता है, अवगत भी नहीं रहता कि मैं दूसरों को ऊपर अपराध कर रहा हूँ। अलसह, जो यज्ञ आदि आरंभ करने में आलस करता है। अलसह, जो प्राय आज की तारीख में बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। किसी को भले आध्यात्मिक कार्य को तो छोड़ो, भौतिक कार्य के लिए, अपने शरीर को शुद्ध बनाए रखने के लिए भी किसी कार्य को करने में बहुत आलस करता है। आपने देखा होगा कई लोग, जिम जाना है, सोमवार से जाऊंगा, 1 तारीख से जाऊंगा, कोई भी नया कार्य करना है 7 दिन आगे पड़े, भले आज सोमवार है, परंतु सवेरे उठते हैं तब मन इस प्रकार उसको ट्रेनिंग देता है, बोलता नहीं अगले सोमवार से जाऊंगा,
सीधा 7 दिन जंप मार देते हैं। यहाँ भले आज 2 तारीख भी है तो मन इस प्रकार ट्रेनिंग देता 1 तारीख से जाऊँगा, अर्थात 1 महीने के बाद से। आलस्य को दर्शाता है। एक बार एक व्यक्ति राह से होकर गुजर रहा था, तभी रास्ते में एक बेर का पेड़ था, उसके नीचे 2 व्यक्ति सोए हुए थे। जैसे ही वो उनके पास से गुजरने के हुआ तब एक व्यक्ति अचानक आंखें खोली और कहने लगा, अरे भाईजान, अरे भाई साहब, आप राह पे चल रहे हैं, ये बाजू में जो बेर पड़ा है ना उसको उठाकर मेरे मुख में रख दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो राहगीर सोचता है कि ये कितना आलसी है, अपने पास में रखे हुए बेर के फल को खाने में इतना आलस कर रहा है कि वो रात से भूखा है फिर भी खा नहीं रहा है क्योंकि किसी ने उसके मुख में नहीं रखा। तो उसने आश्चर्य से कह भी दिया कि तुम कितने आलसी हो। बाजू में सोया व्यक्ति तुरंत उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता, हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हैं, ये बहुत आलसी है। बोले क्यों? क्योंकि बोले कल रात को रात भर एक कुत्ता मेरा मुंह चाटता रहा, मैं इससे जगाता रहा, उससे कहता रहा, निवेदन करता रहा कि अरे उठ, इस कुत्ते को भगा, परंतु ये इतना आलसी है कि उठा तक नहीं। अब विचार कीजिए, दूसरा वाला और उससे कितना आलसी है। कुत्ता उसका मुख चाट रहा था और दूसरे को निवेदन करता रहा कि उसको कुत्ते को भगाए, खुद के इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उठकर कुत्ते को भगाए। ये तो एक दृष्टांत है भक्तों। आज हमारी यही स्थिति है, किसी कार्य को करने में इतना आलस्य ने जकड़ रखा है कि हमारा खान पान ही ऐसा है जो पूर्ण रूप से आलस्य बनाने के लिए व्यक्ति को विवश कर देता है। जो व्यक्ति सरकार से पगार लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, महीने की 50-50 हज़ार, लाख रुपया, और सरकारी स्थानों पर कार्य करने के लिए प्रेरित किए जाते हैं, वहाँ पर बैठकर पत्ते खेलेंगे, गेम खेलेंगे, अनेक प्रकार की वार्तालाप करेंगे, परंतु जो सामने व्यक्ति आया है उसका काम करने में आलस करते हैं। भोजन करने का आधा घंटे का समय मिला, उसको 1-1, 1.5 घंटे तक खींच लेते हैं और काम करने में आलस करते हैं। साल में कितनी छुट्टियां क्यों न मिल जाए, शनिवार की छुट्टी, रविवार की छुट्टी, यो त्यौहार की छुट्टी, वो त्यौहार की छुट्टी, फिर भी हड़ताल करते हैं कि मुझे पगार बढ़ाइए, परंतु काम नहीं करना है। समय पर आते हैं और आकर बैठ जाते हैं और समय होते ही काम हुआ नहीं हुआ तुरंत घर को निकल जाते हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति को धन अधिक चाहिए, मुनाफा अधिक चाहिए, परंतु मेहनत नहीं करनी है। इसलिए तो लोग सरकार से मुफ्त की मांग करते हैं, मुफ्त में राशन दो, मुफ्त में नौकरी दो, मुफ्त में बिजली दो, मुफ्त में ये दो। और आज की सरकारें भी भक्तों लोगों की आदत बिगाड़ने में बहुत ही महारत हासिल किए हैं। मैं जीता तो मुफ्त में ये दूंगा, मुफ्त में ये दूंगा। भाई मुफ्त में क्यों देता है? उसके अंदर योग्यता विकसित कर, उसको नौकरी दे, उसको अनेक प्रकार के कामकाज दे, इस प्रकार सक्षम बना कि वो अपनी शक्ति से अपने घर का पालन पोषण करे। जब व्यक्ति को आलस्य में डुबा देंगे, कर्म करने से विमुक्त करेंगे, तो उसका मन है वो खाली दिमाग शैतान का घर होगा। और आज आप देख रहे हैं इसके प्रभाव, आए दिन अनेक प्रकार के अत्याचार बढ़ रहे हैं। क्यों? लोग आलस्य के मारे काम नहीं करना चाहते, और सरकार द्वारा जब मुफ्त में मिल जाता है तो उस धन का प्रयोग आजीविका कमाने में तो कर लेते हैं, परंतु खाली बैठे बैठे दिमाग में अनेक प्रकार की बातें घूमती रहती हैं। और वो फ्री में इंटरनेट भी मिल जाता है, वो गलत आदतों को सीखते हैं। इंटरनेट के माध्यम से, अनेक प्रकार के वीडियो के माध्यम से इस प्रकार का दृश्य देखते हैं जो उसको कामुकता में आतुर करता है, वृद्धि करता है, और वो नन्ही नन्ही बहन बेटियों को उसका शिकार बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और आए दिन ऐसे जघन्य अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमारे देश का नेतृत्व है वो जिम्मेदार है, सरकारें हैं वो जिम्मेदार है, शिक्षा है वह जिम्मेदार है, जो उसको शिक्षित करने की प्रणाली है वह जिम्मेदार है, समाज की प्रणाली है वह जिम्मेदार है। आप और हम सब जिम्मेदार हैं कि हम ज्ञान विवेक होते हुए भी लोगों को समझाने की बजाय आलस अपने निजी स्वार्थ के लिए इस प्रकार भाषणबाजी करते हैं, इस प्रकार लोगों को गलत राह पर धकेलने के लिए उनको विवश करते हैं। पढ़े लिखे बच्चों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें कश्मीर के कुछ नन्हे बच्चे, मुस्लिम बच्चे थे 2-4, उनसे पूछा जा रहा था आप आगे जाकर क्या करेंगे? बोलेंगे लव जिहाद करूंगा। एक बोलता है कि मैं अपने धर्म के लिए मर मिटूंगा। बोले किस प्रकार? बोले सार्वजनिक जगह पे जाकर बम बांध कर मैं आत्मघाती हमला करूंगा।
अभी नन्हे नन्हे, मात्र उसकी उम्र 5-7 वर्ष भी नहीं रही होगी, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसा जहर घोला जा रहा है जो उनको जीवन को जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे उनके जहन में वही होगा कि मुझे धर्म के लिए करना है, धर्म के लिए करना है, और जो कि धर्म है ही नहीं। यह सिखाया जाता है कि ऐसा करेंगे, धर्म के लिए कुर्बानी देंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। अरे इस जगत में रहते हुए आप जहन्नुम में बना के रखे हैं, अन्यों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों के जीवों का अंत कर रहे हैं, और कहाँ से आपको मृत्यु के बाद जन्नत मिलेगी। परंतु उनके पास इतना विवेक नहीं होता है, क्योंकि उनके धर्म आकाओं के द्वारा उनका माइंड है वो वॉश किया जाता है। अतः भक्तों, ये भगवत गीता का ज्ञान है जो हमारे हृदय को शुद्ध करने वाला है, हमारी आंखें खोलने वाला है। उस ज्ञान को पढ़कर समझकर अन्यों को भी प्रदान कीजिएगा, ताकि अनेक लोगों के जीवन का कल्याण हो सके, आने वाली पीढ़ी इस ज्ञान से वंचित न रह जाए। विषादी जो शोक से अभिभूत हो जाता है, विषादी जो शोक से अभिभूत हो जाता है, मैं तो पतित हूँ, मैं तो पापी हूँ, अनेक प्रकार के बहाने बनाता है किसी कार्य को करने में। मैं तो भगवान का नाम लेने के लिए उपयोगी नहीं हूँ। भगवान का बुलावा आएगा तब मंदिर जाएंगे, जब भगवान चाहेंगे तब भक्ति करेंगे, परंतु खाना समय पे खाते हैं, दुकान पे टाइम पे जाते हैं, पैसा बराबर से लेते हैं। जब आध्यात्मिक कार्यों को करने की बात आती है तब कहते हैं भगवान का बुलावा आएगा तब आएंगे। अरे भगवान ने तो स्पष्ट रूप से भगवत गीता के माध्यम से संदेश दिया है कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, कि मेरे नाम का निरंतर रूप से भजन कीजिएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सारे धर्मों का त्याग करके मुझ श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ। अनेक जगह पर आओ, मेरी भक्ति करो, मेरे नाम का जप करो, मेरे भक्तों के साथ मिलकर प्रेम पूर्वक रहो। परंतु लोग इतने आलस्य में हैं कि कहते हैं कि भगवान का बुलावा आएगा तब आएंगे। अनेक बार भक्तों को भगवान भेजते भी हैं और कहते हैं निवेदन करके आइए मंदिर, ये भगवान का संदेश लेकर भी आते हैं, परंतु फिर भी कहते हैं भगवान का बुलावा आएगा तब आएंगे। क्या भगवान स्वयं चलकर तुम्हारे घर पर आएंगे? तुम कोई वीवीआईपी हो? अरे तुम नगण्य जीव हो, तुम इस जगत में दुख भोग रहे हो। भगवान अपने भक्तों के माध्यम से तुम पर करुणा करना चाह रहे हैं, कृपा करना चाह रहे हैं, तो उनके बुलाने पर आ जाइए। कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, दुकान पे तो समय पर जाते हो। कहते उठ नहीं पाते हैं, कभी फ्लाइट होती है सुबह 3 बजे की, 1 बजे ही उठ जाते हो, 12 बजे ही उठ जाते हो, 4 बजे की फ्लाइट होती है 3 बजे ही उठ जाते हो। तो भक्तों, ये कहीं ना कहीं धोखा देने की प्रवृत्ति, अन्यों को धोखा देने के बजाय हम स्वयं को धोखा दे रहे होते हैं। इसलिए इस आदत को सुधारिए और अपने इस स्थिति से ऊपर उठते हुए आध्यात्मिक कार्यों को करने में प्राय लगाइए, जो हमारे जीवन को सफल बना सके। क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति, आप कितने ही गए गुजरे क्यों न, कितने ही पतित क्यों न, भगवान के नाम में वह शक्ति है जो आपको एक किसी अनावश्यक वस्तु से हीरा बना देगी। भगवान के नाम में वह शक्ति है, जितने आप पाप कर नहीं सकते, जितना पाप करने का विचार शक्ति नहीं है, उन पापों को एक ही क्षण में समाप्त कर देगा। जिस प्रकार किसी वस्तु को अग्नि में डालने से वह जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार भगवान के दिव्य नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के दिव्य नाम में वो शक्ति है जो सारे के सारे पापों को जलाकर भस्म कर देगी। जगाई मधाई का दृष्टांत भक्तों, ऐसा एक भी पाप नहीं था जो जगाई मधाई ने नहीं करा हो। वो भी शास्त्र पढ़ते थे और यह जानने के लिए कि कौन सा पाप है जो नहीं किया गया अभी तक, सारे के सारे शास्त्रों को पढ़कर उसमें से निकाल कर वे सारे के सारे पाप करते थे जो नहीं किसी ने किए थे। परंतु जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, तब वो सारे के सारे अपराधों से मुक्त हो गए। जब जगाई मधाई जैसे पापी व्यक्तियों का उद्धार हो सकता है, तो हम तो फिर भी कुछ छोटे मोटे ही जगाई मधाई है, हमारा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए भगवान के नाम पर विश्वास रख के, भगवान की कृपा पर, करुणा पर विश्वास रख के इस मार्ग को अपनाइए। कृष्ण भावनामृत के मार्ग को अपनाकर उसे अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाइए। निश्चित रूप से हम अनर्थों से ऊपर उठेंगे, एक सामान्य व्यक्ति की भांति जीवन यापन करेंगे। अपने परिवार के लिए, समाज के लिए जो उत्तरदायित्व है उनको भी करने का सामर्थ्य आएगा, मार्गदर्शन मिलेगा, और निश्चित रूप से हमारा जीवन है वो सद्मार्ग पर आएगा। दीर्घ सूत्री
जिस कार्य को एक दिन में किया जा सकता है उसको 1 साल लंबा खींच लेते हैं। कई बार आप देखिएगा कि एक किसी काम को करने में कुछ ही क्षणों का कुछ मिनटों का ही काम है, परंतु हम 10 दिन उसको कार्य को करने में खींच लेते हैं। उससे कहते हैं दीर्घ सूत्री। ये तमोगुण का प्रभाव है। ये सारे के सारे गुण है वो तमोगुण के प्रभाव से हम ऐसा करते हैं। एक बार एक गुरु और शिष्य की कहानी आती है भक्तों। एक गुरु अपने शिष्यों को कहता है तुमने नाम जप किया? शिष्य बोलता नहीं कर पाया। कहते तुमने शास्त्र अध्ययन किया? गुरुजी नहीं कर पाया। तुमने प्रचार किया? बोले गुरुजी नहीं कर पाया। तुमने भगवान के अर्श विग्रहों की सेवा करी? गुरुजी नहीं कर पाया। ऐसे अनेक प्रकार के नियम जो प्रतिदिन करने के रूटीन थे वो बताए, हर बात पे वो कहने लगा नहीं कर पाया। अंत में गुरुजी ने कहा प्रसाद पाए? बोले गुरुजी आपकी इतनी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, आपकी ये आज्ञा का मैं पालन कर लेता हूँ, अभी प्रसाद पा लेता हूँ। सारे के सारे बातों का उल्लंघन किया, परंतु जो प्रसाद पाने की बात है उसमें उल्लंघन नहीं किया, वो प्रसाद पा लिया। यह है तमोगुण का प्रभाव। हम भी कई बार भक्तों हमारे जीवन में जो तपस्या करने की बात आती है, सेवा करने की बात आती है, तब हम अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए प्रतीत होते हैं। परंतु जैसे ही अपने भोग की बात आती है, स्वार्थ की बात आती है, उस कार्य को करने में अपने गुरु का आदेश समझकर कर लेते हैं। कई तथाकथित धर्म पंथ भी हैं जिनको उनके धर्म गुरुओं ने अनेक प्रकार के सिद्धांत सिखाए, अनेक प्रकार के मार्गदर्शन किए। उन सारे के सारे सिद्धांतों को अपनाने में झिझकते हैं, परंतु उन्होंने उसको शिक्षा देने के लिए ऐसा कहा होगा कि इस प्रकार से पशुओं को वध कीजिए ताकि उनको करते समय दया आकर वो करना बंद कर दे, परंतु उसको अपने जीवन का नियम बना लिया और उसको नियमित रूप से करते हैं। क्यों? क्योंकि वह उनके इंद्रिय भोग में जीवा को स्वाद प्रदान करने में सहायता करता है। प्राय ये सारे गुण कलयुग के जीवों में होते हैं, अतः प्रचारक को चाहिए कि इनको सहन करते हुए अन्यों का मार्गदर्शन करे। ये सारे के सारे गुण जो अयुक्त है, प्राकृत है, स्तब्ध है, सठ है, नैष्कृतिक है, अलस है, विषादी है, दीर्घ सूत्री है, ये सारे के सारे गुण प्राय कलयुग के जीवों में होते हैं। कोई इसे स्वीकार करेगा, कोई नहीं कर पाएगा, परंतु एक प्रचारक को चाहिए कि उन गुणों से प्रभावित लोगों से हताश निराश न हो, उनके ऊपर क्रोध न करे, उनका त्याग न करे, ऐसे गुणों को सहन करते हुए उनका मार्गदर्शन करे, उनको प्रचार करें। हमारे आचार्यों ने, चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने, जगाई मदाई जैसे लोगों पर करुणा करी। श्रील प्रभुपाद ने पाश्चात्य जगत के नशेड़ी बेवड़ों के ऊपर करुणा करके उनको कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्रदान किया। तो हमें उनकी करुणा को, उनकी दया को हमें गुरु परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए, अन्यों के ऊपर करुणा करते हुए, सारे के सारे गुणों वाले व्यक्तियों को सहन करते हुए उनका मार्गदर्शन करें, उनको भक्ति प्रदान करें। निश्चित रूप से आचार्यों की कृपा से वह व्यक्ति भी जीवन में ऐसे ऐसे मुकाम को हासिल करेगा जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला होगा। और उस कार्य के द्वारा निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, और जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे संपूर्ण विश्व प्रसन्न हो जाएगा। तात्पर्य, शास्त्रीय आदेशों में से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं प्राय भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं शास्त्रों में स्पष्ट रूप से निर्देशन है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, परंतु जो व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी स्थिति के अनुसार कार्य करते हैं वे भौतिकवादी मनुष्य हैं जो शास्त्रों के आदेश का उल्लंघन करते हैं। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते हैं और सामान्यतः सदैव कपटी, धूर्त तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। वे अत्यंत आलसी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। अतः वे खिन्न रहते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे वे वर्षों तक घसीटते जाते हैं। वे दीर्घसूत्री होते हैं। ऐसे कर्ता तमोगुण में माने जाते हैं। सरकारी कामकाज से आप समझ सकते हैं, जहाँ पर एक साइन करना है मात्र, परंतु कल आइए,
परसों आई है, ये डॉक्यूमेंट कम है, ये कम है, वो लेके जाओ तो कहते ये साइन बाकी है, वो लेके जाओ तो बोलते ये लाइसेंस लेके आओ, ये लेके गए तो वो लेके आओ। इस प्रकार जिस काम को मात्र 1 मिनट में किया जा सकता था, उसको उस व्यक्ति को परेशान करने के लिए या कुछ रिश्वत लेने के लिए कई दिनों तक पीछे भटकाते रहते हैं। और इस कारण से व्यक्ति या तो हताश, निराश, परेशान होकर उस काम को ही करना बंद करवा देता है, या फिर कुछ विवश होकर धन देने के लिए विवश होता है। तो ये सारे के सारे तमोगुण के गुण है, तमोगुण में किए जाने वाले कार्यों के प्रभाव हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 28 में हमने तमोगुणी कर्ता के विषय में श्रवण किया, और इस सूत्रों को पढ़कर समझकर हमें इनमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 28 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।